हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की। और आज की टॉपिक रहने वाली है दोस्तों प्रश्नावली 6.2 के जो बचे हुए सवाल हैं आज हम लोग उनको अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको व्हाइट बोर्ड पे दो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। दोनों प्रश्नों को हम लोग आराम से आसानी तरीके से हल करने वाले दोस्तों। सबसे पहले सवाल को पढ़ते क्या कर रहा, आकृति में डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के और डीएफ पैरेलल है एसी के। तो आपको प्रूफ करना है कि बीएफ बटे एफ ई और बीई बटे ईसी। केवल दोस्तों यहाँ थेल्स के प्रमेय को लागू करना है और थेल्स के प्रमेय के विलोम को। और सारे यदि आपने थेल्स का प्रमेय नहीं पढ़ा है तो जाके से पिछले वाले वीडियो में देखेगा थेल्स का प्रमेय क्या कहता। परंतु यहाँ लगाने से पहले हम थेल्स के प्रमेय का चर्चा जरूर करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी चीज कहीं भटकना नहीं है। सारी चीजें प्रोसेस टू प्रोसेस हम लोग सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने ज्वाइन किया टॉप 10 क्लासेस और हम लोग रट्टाफिकेशन को फॉलो नहीं करने वाले बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको बताएं थेल्स का प्रमेय क्या होता है। थेल्स का प्रमेय कहता है, थेल्स का प्रमेय कहता है कि यदि त्रिभुज में, यदि किसी भी ट्रायंगल में, ऐसे आप समझिएगा ये कोई आपका ट्रायंगल हो गया, यदि किसी भी ट्रायंगल में एक एक भुजा के समांतर या हम कहते हैं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, यदि यह जो खींची गई रेखा है प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा हो तो ये इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। ये थेल्स के प्रमेय में आपको बताया गया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके तुरंत देखिए बच्चों। अब हम इसको मूव करेंगे, हम सवाल की तरफ आएंगे। सबसे पहले अगर हमको देखना है बी एफ बटे एफ ई ये है कहां पर, तो सबसे पहले यदि आप देखिए तो बी एफ बटे एफ ई यानी यहां तक है। तो अर्थात हम इस त्रिभुज को किस प्रकार लेने वाले दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास डीई पैरेलल एसी अर्थात ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। इसके क्या है दोस्तों, पैरेलल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से यदि हम बात करेंगे त्रिभुज, क्या दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या चर्चा करेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में यहां पर हमको एक चीज देखना है, क्या दिया गया है, जो डीई है, जो डीई है वो एसी के क्या है, पैरेलल है। यदि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों तो ये लाइन थोड़ी देर के लिए मूव करते हैं, हटाते हैं तो आपको और सारी चीजें क्लियर होने वाली। देखिए आप कितना गजब समझ में आएगा। देखिए ये जो डीई है वो क्या है, पैरेलल है एसी के, आराम से एकदम मक्खन के जैसा क्लियर होगा। डीई पैरेलल है एसी के, ये बात आपको समझना होगा दोस्तों। अब जब ये इसके पैरेलल है तो हम आराम से यहां एक चीज लिख सकते हैं दोस्तों। वो चीज हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो पैरेलल है इसके, तो ये त्रिभुज की दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या होने वाला, इक्वल होने वाला। अर्थात हम लिख सकते हैं दोस्तों बीडी बटे डीए या एडी बटे डीबी। थेल्स के प्रमेय से क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, यदि त्रिभुज में एक खींची गई रेखा दूसरी भुजा के पैरेलल हो तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करती है। अर्थात अगर हम यहां लिखना चाहें तो एडी बटे क्या लिखेंगे, एडी बटे डीबी, क्या लिखेंगे, एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा, बीई बटे ईसी, क्या हो जाएगा, बीई बटे ईसी। ये आपका आएगा समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद आपको दूसरा पकड़ना है, दूसरा आपको डीएफ पैरेलल एसी है। अर्थात जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन अभी एक तरफ खींची गई थी ना, ये वाली जो लाइन है एफ और ये वाली लाइन, इसको हम मिला देते हैं इस बार। तो जो ये डीएफ है वो पैरेलल है एसी के, किसके पैरेलल है प्यारे बच्चों, एसी के है। इस बार लिखेंगे
क्या लिखेंगे, त्रिभुज। इस बार क्या देखिए, इस बार आपको क्या देखना, त्रिभुज ए बी सी, वही त्रिभुज लेना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ये डीएफ है, अब इस लाइन को अगर हम मूव कर ले थोड़ी देर के लिए, तो आप देखिए ये वाली भी लाइन एक थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, इनकी भी कोई नहीं है। तो आप देखिए अब इस समय जो डीएफ है वो पैरेलल है एसी के, दिया गया है जो डीएफ है वो पैरेलल है एसी के। जब डीएफ पैरेलल है एसी के तो इनका दोनों का अनुपात क्या एडी बटे डीबी, थेल्स के प्रमेय से एडी बटे डीबी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, बीएफ बटे एफ सी हो जाएगा ना। बीएफ बटे क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ ए ई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों, ए ई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ए ई होना चाहिए था। तो अर्थात आपको ये देखना है, ये वाली बात, ये वाली बात है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीज होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे क्योंकि तो वहां पर प्रश्न आपका थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, तो आप यहां से देखिएगा। अब हम क्या चर्चा करेंगे, त्रिभुज ए ई बी, यानी त्रिभुज ए बी ई में लगाएंगे। त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे कि जो डीएफ है वो ए ई के पैरेलल है, जो डीएफ है वो ए ई के क्या है, पैरेलल है। डीएफ ए ई के पैरेलल है तो थेल्स के प्रमेय से, ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है थेल्स के प्रमेय से, और इस चैप्टर से श्योर है कि आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो लिख सकते हैं एडी बटे डीबी, क्या लिखा जा सकता है, एडी बटे डीबी, एडी बटे क्या लिख सकते हैं, डीबी, इक्वल टू लिखा जा सकता है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो ये एक पक्ष आपस में इक्वल है तो दूसरा पक्ष भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो अगला पक्ष भी बराबर हो जाएगा। बी ई बटे क्या आ जाएगा, ई सी, इक्वल टू आ जाएगा बी एफ बटे क्या आ जाएगा, एफ ई। ये चीज आपका जो प्रूफ करने के लिए दे रहा था प्यारे बच्चों, वो आप आसान तरीके से प्रूफ कर लिए। ये देखिए आपके जो है मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आपको सवाल सॉल्व करना रहता है जब भी आपके एग्जाम में देगा सवाल, और श्योर है कि यहां से 1-2 क्वेश्चन आपका बनता है। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चौथा नंबर प्रश्न जरूर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वो उसमें क्या कह रहा, देखिए आकृति में डीई ओ क्यू के पैरेलल है, अर्थात आप चित्र में देखिए डीई है कहां पर, डीई यहां पर डी होना चाहिए था, तो डीई ओ क्यू के पैरेलल है। देख रहे हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अगला डीएफ ओ आर के पैरेलल, अर्थात ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो सिद्ध करना है ईएफ, ईएफ कहां गए, ईएफ क्यू आर के पैरेलल है। ये तब इसके पैरेलल होगा जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बराबर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू, यहां से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल पी ओ क्यू में जो ये डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है, यही दिया है, डीई जो है ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है। डीई समांतर है ओ क्यू के। ठीक, जब डीई ओ क्यू के पैरेलल है तो हम आराम से ये चीज लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पीई बटे ई क्यू, क्या लिखा जा सकता है थेल्स के प्रमेय से, पीई बटे क्या लिखेंगे, ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर, ये चीज थेल्स के प्रमेय से लिख रहे हैं, पीडी बटे डीओ, पीडी बटे क्या लिखा जा सकता है, डीओ, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दोस्तों अगले भाग में देखेंगे त्रिभुज पीओआर में, ट्रायंगल पीओआर में ये चीज हम लिखेंगे कि जो डीएफ है वो ओ आर की क्या पैरेलल, अर्थात ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। डीएफ जो है पैरेलल है ओ आर के। तो नियम क्या कहता है कि यदि ये इसके पैरेलल है
तो इनका अनुपात पीएफ बटे एफ आर, पी एफ बटे क्या होगा एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पीडी बटे डीओ, पीडी बटे क्या हो जाएगा डीओ। तो देखिए ये समीकरण नंबर क्या हो गया दो। समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए तो ये पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर है। यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो ये वाला पक्ष इस पक्ष के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये भी दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे पीई, क्या पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर क्या लिख देंगे पी एफ बटे एफ आर। ये चीज आप लिखोगे और जैसे ही ये चीज आएगी देखिए पीई, पीई बटे ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर आपको जब मिल जाएगा, अर्थात ये जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी एक त्रिभुज में देखिए पी क्यू आर में जो ये ईएफ है इन दोनों भुजाओं को समान भागों में समान अनुपातों में विभाजित कर रही है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होगी पैरेलल होगी। यहां लिख देंगे थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं कि ईएफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। और इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं और उम्मीद करते होंगे कि आपको चौथा और पांचवा प्रश्न अब आज के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक, तो गाइस आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है कि आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। देखिए ओपी पर कोई बिंदु ए है, ओक्यू पर कोई बिंदु बी है, ओआर पर कोई बिंदु सी है। इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, अर्थात ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फिर AC पैरेलल है PR के, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो BC है वो QR के पैरेलल होगा। तो आपको कहीं नहीं भटकना प्यारे बच्चों, जैसे आपने अभी इससे पिछला वाला सवाल लगाया तो वही सेम टू सेम डिट्टो वाला प्रोसेस लगाना है। देखिएगा एकदम आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थेल्स के प्रमेय का विलोम का उपयोग करेंगे बस। चलिए इधर देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये इसके पैरेलल है कौन से त्रिभुज में, POQ त्रिभुज, POQ में, त्रिभुज POQ में AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, अर्थात ये वाली भुजा इसके पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों जब ये वाली भुजा इसके पैरेलल है तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, पी ए बटे एओ, पी ए बटे एओ, पी ए बटे एओ, ये थेल्स के प्रमेय के अनुसार लिख रहे हैं पी ए बटे एओ, साथ में ओबी बटे बी क्यू, ओबी बटे क्या मिल जाएगा बी क्यू। समीकरण नंबर 1। अब हम अगली बात करेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। अब बताओ जब ये वाली भुजा इसके पैरेलल है तो थेल्स का प्रमेय लगाएंगे तो PA बटे AO, PA बटे AO, तो
ठीक, पी ए बटे ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी बटे ओ आर, ओ सी बटे सी आर होना, ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की यदि हम तुलना करें, समीकरण 1 व 2 से, तो ये वाले पक्ष आपस में इक्वल है दोस्तों, ये वाले पक्ष इक्वल है तो ये वाला भी पक्ष इक्वल होगा, तो लिखेंगे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब आप देखिए, ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर का अनुपात आपस में बराबर है, तो थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज में खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान भागों में विभाजित करे, यदि एक त्रिभुज में खींची गई दूसरी रेखा दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करे, तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब हम आगे लिख सकते हैं, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से क्या चीजें लिखा जा सकता है? थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं BC पैरेलल है QR के, BC पैरेलल है QR के। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको 100% आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर होते जा रहे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा प्यारे बच्चों। तो गाइस आपको प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि जबरदस्त लाजवाब सवाल है प्यारे बच्चों। और ये सवाल 7वां 8वां अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग इसको छोड़कर चले जाते हो, परंतु आज मैंने आपके लिए एक ऐसा छोटा सा, एक ऐसा सा फाड़ू तरीका लेके आए हैं ना कि आपको जरूर ये समझ में आएगा। क्या करा? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए, मतलब थेल्स के प्रमेय के नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे? प्रश्न नंबर 7 लगाएंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या करा कि भाई कोई ट्रायंगल ले लिए हैं आप, ये कोई त्रिभुज ले लिए हैं, थोड़ी सी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर करते हैं, ये कोई त्रिभुज हो गई। इस त्रिभुज का नाम आप देना चाहते हैं तो ए बी और सी, ये कोई त्रिभुज हो गया। अब क्या करा है कि त्रिभुज के एक भुजा से, त्रिभुज के एक भुजा, चाहे ए बी हो, चाहे ए सी हो, चाहे बी सी हो, त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु मैं मानता हूं डी, त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर, ये इसके समांतर है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा AC को E पर काटती है। आपको प्रूफ करना है कि ये वाली रेखा AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष आपको बराबर सिद्ध करना है। यही सवाल आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से सवाल को समझाते हैं। किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। आइए हम लोग इसको आराम से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखते हैं और जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। तो आपको क्या प्राप्त है चीजें वो लिखेंगे। प्राप्त क्या है? जो डी है वो ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। डी ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। डी ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। अब बताइए, जब भैया डी ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, और साथ में लिया है जो डी ई है वो पैरेलल है BC के, अर्थात ये वाली लाइन इसके क्या है? समांतर है, इसके पैरेलल है। भैया जब ये इसके क्या है? पैरेलल है, तो हम यहां से एक चीज बता सकते हैं, एक चीज लिखा जा सकता है। वो चीजें क्या है? ध्यान से लिखिएगा। आपको यहां पर एक पता होना चाहिए कि जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है,
तो थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1 सेकंड और टाइम लेंगे। भाई ये बोला है कि इन दोनों का आपका अनुपात आपस में क्या है, बराबर, अर्थात इधर भी एक है और इधर भी एक है। एक भाग आपका इधर है, एक भाग इधर है। कहां से एक आया कि मतलब करा कि इधर जितना है उतना इधर है, इधर एक होगा तो इधर भी एक होगा, इधर दो होगा तो इधर दो भी, इधर तीन है तो इधर भी तीन होगा। तो मैंने एक एक का अनुपात बांट दिया। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से। थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करती है। अर्थात थेल्स के प्रमेय से AD बटे क्या हो जाएगा, AD बटे DB आ जाएगा। AD बटे क्या आ जाएगा, DB। AD बटे आ जाएगा DB बराबर AE बटे EC आ जाएगा। AE बटे क्या आ जाएगा, EC। चलिए अब AD की वैल्यू कितनी है, 1 है, और DB की वैल्यू 1 है। AE बटे क्या आ जाएगा, EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AE बराबर क्या आ जाएगा, EC। तो आप यहां से ये चीज आराम से बता सकते हैं, यहां से ये चीज लिख सकते हैं कि AE जब EC के बराबर है अर्थात ये दूरी इसके बराबर है, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। आपने यहां प्रूव कर लिया AE बराबर EC अर्थात जितना इधर है इतना इधर है, और इससे सिद्ध हो रहा है EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। अतः EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। AC का क्या है, मध्य बिंदु है। बात आप समझी? ये है आपका प्रश्न नंबर 7। देखिए कितना छोटा है, देख रहे हैं ना। अब हम यहीं पर 8 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है 8वां नंबर, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो तीसरी रेखा होती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब आपको कुल मिलाजुला की यह है कि इसका अपोजिट करना है। तो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से सवाल को पढ़िएगा जरा सा, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं सवाल आपसे क्या कर रहा है। ये कोई त्रिभुज ABC है, क्या है, ABC है। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है जानते हैं, आपसे ये चीजें बोल रहा है कि क्या बोलने के लिए बोला जानते हैं, कि ये कोई रेखा D और E है, ये कोई रेखा DE है। ये DE जो है आपको सिद्ध करना है पैरेलल है BC के, परंतु उससे पहले आपको क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, यहां लिख सकते हैं कि आपको दिया क्या है, दिया है DE AB और AC का मध्य बिंदु है, AB और AC का क्या है, मध्य बिंदु है, AC का क्या है, मध्य बिंदु। अब आप बताइए जब ये मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात AD बटे DB, AD बटे क्या लिख सकते हैं, DB, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे, ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या तो हम ये चीज लिख सकते हैं, पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि हम लिखना चाहें तो D मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। AD बराबर DB, DB को हम उठा के इधर कर देते हैं तो AD बटे आ जाएगा DB बराबर 1 बटे 1 आप लगा सकते हैं, समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा बात? अब हम लिखते हैं EAB का मध्य बिंदु है। E जब AB का मध्य बिंदु है तो हम आगे लिख सकते हैं, यहां तो लिखेंगे कि भाई चूंकि DAB का क्या है, मध्य बिंदु है, DAB का क्या है, मध्य बिंदु है। अब अगली बार लिख सकते हैं AE बटे EC, AE बटे क्या, EC। AE बटे EC कैसे आया, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। AE बराबर क्या लिखा जा सकता है, EC लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है, चूंकि E AC का क्या है, मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। अब जब E AC का मध्य बिंदु है तो EC को आप इधर लाएंगे,
तो इसी उधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 1/1। समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिखा जा सकता है, AD/DB, AD/DB बराबर आ जाएगा AE/AC। समीकरण नंबर 3। अब यहां 3 बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब आप देखिए AD/DB, AD/DB, AE/EC, अर्थात दोनों का जब अनुपात आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय के विलोम से DE पैरेलल है BC के। अतः लास्ट में यहां चीज ये लिख देंगे, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से ये चीज लिखा जा सकता है, जो DE है वो पैरेलल है BC के। यहां पर आपका ये जो प्रश्न नंबर 8 था वो भी कंप्लीट हो जाता है पूर्ण रूप से। आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पेज पे दिखने लगा होगा। क्या कर रहा है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO/BO बराबर CO/DO। तो सबसे पहले दोस्तों जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, फिर सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको जो दिया है वो क्या है, सवाल को आपको ऐसे लगाना है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये आपको पहला चीज दिया गया है। साथ में कह रहा है कि AO/BO सिद्ध करना है, तो आपको जो सिद्ध करना वो ध्यान देना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, AO/DO नहीं, BO है, AO/BO है बराबर क्या है, CO/DO। ये आपको प्रूफ करना है, AO/BO बराबर CO/DO। तो इसमें सबसे पहले वो सवाल में आपको एक चीज कहा होगा, समलंब है ABCD। तो समलंब होता है चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे को पैरेलल हो, जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हो परंतु बराबर ना हो, ये दोनों बराबर नहीं है, वो समलंब कहलाता है। यदि नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं ABCD। ठीक। अब कह रहा है इनके जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। थोड़ा सा प्रतिच्छेद करते हैं, देखिएगा इनके जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और अगला जो है इनके ये विकर्ण जो है यहां से प्रतिच्छेद करते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते, इतनी बात समझ में आ रही। फिर आगे हम लोग एक रचना करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रचना क्या करेंगे कि यहां पर यहां से DC के समांतर एक रेखा खींचेंगे और जो कि ई पर प्रतिच्छेद करेगा। ये बात आपको, ये रचना हम लिखेंगे कि डीसी के पैरेलल एक रेखा ओई खींचा, बस रचना में ये चीज लिख के अब शुरुआत करेंगे। रचना, डीसी के पैरेलल, डीसी के समांतर, डीसी के समांतर एक रेखा ओ ई खींचा, ओ ई क्या खींचा, बात समझना, यहां तक आपको ये चीज करना है। अब आपको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों जरूर पूछता है। ये सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में नंबर दे के ही जाएंगे। आराम से एकदम शांतिपूर्वक सवाल को सोचो। क्या करा, AO/BO, AO/BO मतलब ये दोनों अनुपात चाहिए, तो अर्थात मुझे अगला CO/DO, तो आप CO/DO देखिए, CO/DO हमको कौन से त्रिभुज चाहिए कि ये सब चीजें आ जाए, तो आपको दो त्रिभुज को पकड़ना है। सबसे पहला तो CO और DO उस त्रिभुज में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वो त्रिभुज लेंगे ADC। अगर हम ADC लेने पाए तो हमको CO और DO वहां मिल जाएगा। तो लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे त्रिभुज प्यारे बच्चों, ADC में, त्रिभुज ADC में। देखिए
ए डी सी में ओ ई पैरेलल है डीसी के, ओ ई पैरेलल है डीसी के। अब आप जानते हैं ओ ई पैरेलल डीसी है, तो थेल्स के प्रमेय से ए ई बटे ई डी क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर क्या होगा, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ, समीकरण नंबर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब ये ओई डीसी के पैरेलल है और ये डीसी आपका एबी के पैरेलल है, डीसी एबी के पैरेलल है और ओई इसके पैरेलल है, तो मतलब ओई इसके भी पैरेलल होगा। या तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लिखेंगे समलंब एबीसीडी में, समलंब एबीसीडी में, एबीसीडी में जो ये AB है वो DC के पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के और DC पैरेलल है OE के। जो ये DC है वो पैरेलल है OE के, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि लास्ट मिला जुला के AB पैरेलल हो जाएगा OE के। बस इतनी बात समझ में आ रही। अब हम बात करेंगे अगले त्रिभुज की। अगला त्रिभुज कौन है, ABD त्रिभुज। ABD में, त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे, ABD में OE पैरेलल है AB के, OE पैरेलल है AB के। अब बताओ जब ये वाली इसके पैरेलल है तो हम क्या यहां थेल्स के प्रमेय को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। AE बटे ED क्या लिखेंगे, तो AE बटे ED इक्वल टू क्या मिल जाएगा, BO बटे OD, BO बटे क्या मिल जाएगा, OD, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप देखिए तो एक पक्ष आपके बराबर है तो दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से ये चीज हम लिख सकते हैं, AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO, OD और DO एक ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AO गुणे क्या हो जाएगा, DO, AO गुणे DO बराबर क्या हो जाएगा, BO गुणे CO। अब आपको क्या लाना है, कैसे प्रूव करना है, देखिए BO बटे में आया है, AO यहां पर है तो BO को इधर लाते हैं तो BO उधर गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो AO बटे BO मिल जाएगा। उधर आपका CO है, DO उधर जाएगा तो गुना में भाग में हो जाएगा। तो शायद यदि आप मिला रहे होंगे प्यारे बच्चों तो यही आपको प्रूफ भी करना है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल का हम अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। और लास्ट सवाल को अध्ययन करने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, अपने प्यारे दोस्तों के पास, मित्रों के पास अगर वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो तुरंत फटाक से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो उन सभी तमाम यूपी बोर्ड के शेयरों के लिए, यूपी बोर्ड के तमाम श्रेणियों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 10, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया है AO बटे BO, ये आपको पहले से प्राप्त है। 9वां 10वां सवाल दोस्तों आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको दिया है और सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, समलंब है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, समलंब है। तो एक बात बताएं प्यारे बच्चों, ABCD एक समलंब तब होगा जब ABDC के पैरेलल होगा। अर्थात हमको प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल होना चाहिए DC के, ये आपको प्रूफ करना। तो हम आराम से एक रचना किए हैं। इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने इधर से रचना किया था, इस बार हम लोगों को रचना इधर से कर दी है। मतलब DC के समांतर एक रचना OE खींचा, बस ये चीज हम यहां लिख देंगे। जो चीज रचना किया जाता है उसको आप लिखना पड़ेगा।
रचना में क्या लिखेंगे, डीसी के पैरेलल, डीसी के समांतर, डीसी के समांतर एक रेखा ओ ई खींचा, एक रेखा ओ ई खींचा। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते क्या है, हम त्रिभुज ले लेते हैं बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में ओ ई पैरेलल है डीसी के, ओ ई पैरेलल है डीसी के, ठीक। अर्थात ये वाली रेखा इसके समांतर है, और जब ये इसके समांतर है तो थेल्स के प्रमेय हम उपयोग कर सकते हैं। थेल्स के प्रमेय से क्या लिख पाएंगे हम लोग, थेल्स के प्रमेय से लिखेंगे बी ई बटे ई सी, क्या लिखा जा सकता है, बी ई बटे ई सी इक्वल टू, बी ई बटे ई सी इक्वल टू लिखा जा सकता है बीओ बटे डी ओ या ओडी, बीओ बटे डीओ, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब आप यहां से थेल्स का प्रमेय लगा लिए, परंतु आपको एक चीजें और दी गई हैं, एक चीजें आपको और दिए गए हैं। अब हम वहां इनको कैसे लिखेंगे वो, तो हमको दिया क्या है आप देखिए, परंतु आपको कुछ चीजें प्राप्त है उनका भी तो उपयोग करना है, परंतु हमको दिया है एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एओ गुणे डीओ बराबर सीओ गुणे क्या हो जाएगा बीओ, ठीक। अब हम करते क्या है, यदि हम बीओ को इधर की तरफ ला दें, यदि हम बीओ को इधर तरफ लाएं तो एओ बटे बीओ बराबर उधर क्या मिल जाएगा, उधर आपको क्या मिलेगा, इधर देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से लिखिएगा, या हम डीओ को उधर की तरफ लेके जाएं और सीओ को इधर की तरफ लेके आए, अर्थात एओ बटे सीओ, सीओ इधर आ रहा है डीओ उधर जा रहा है, बीओ बटे क्या हो जाएगा डीओ, समीकरण नंबर 2। क्यों हम लोगों ने इस प्रकार किया, क्योंकि हमको दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर चाहिए प्यारे बच्चों। वो कौन सी दो भुजाएं हैं, वो आपकी दो भुजाएं हैं, एक भुजाएं है बीई बटे ईसी, अर्थात बीई बटे ईसी, इसका अनुपात हमारी अगली भुजा कौन है, अगली भुजा है प्यारे बच्चों एओ बटे सीओ, अर्थात ए ओ बटे सीओ। अगर इनकी दोनों भुजाएं के अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो ओई है वो आपका AB के पैरेलल हो जाएगा, और OE DC के पैरेलल है ही तो DC AB के पैरेलल हो जाएंगे। यानी मेन मुद्दा हम लोगों का ये है कि हमको BO, ध्यान दीजिएगा, हमको BE बटे EC और AO बटे OC का अनुपात बराबर करना, इसलिए ये सारी चीजें करना पड़ रहा है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 की क्या करें, तुलना करें, क्या करें, तुलना करें, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरे भी आपस में बराबर होंगे, तो बीई बटे क्या आ जाएगा ईसी इक्वल टू आ जाएगा एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ, ठीक। ये चीजें मिली। अब हम देख पा रहे हैं कि बीई बटे ईसी और बीओ बटे ओडी या डीओ दोनों का अनुपात बराबर है, तो थेल्स के प्रमेय का विलोम उपयोग करेंगे, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, थेल्स के प्रमेय के विलोम से ये चीजें हम आराम से लिख सकते हैं यहां पर कि जो ओई है वो पैरेलल है एबी के, यहां से हम लिख सकते हैं जो ओई है वो पैरेलल है एबी के। परंतु हमने पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ा है, रचना हमने किया है कि ओई पैरेलल है डीसी के, ओई पैरेलल है डीसी के, ये हम लोगों ने रचना किया है, कहां से पाया है, रचना से। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहां से लिख सकते ओई पैरेलल एबी है और ओई पैरेलल डीसी है तो एबी पैरेलल, अतः लास्ट में हम लिखेंगे अतः
ए बी पैरेलल है डीसी के, और ए बी जब पैरेलल है डीसी के, अतः लास्ट में लिख देंगे ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, एक क्या है, समलंब है। इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त होता है, और साथ में प्रश्नावली भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल ये ध्यान देना था डीसी के समांतर एक ओई रेखा खींचनी थी रचना में। फिर उसके बाद हमको क्या करना था कि ये बीई बटे ईसी और बीओ बटे डीओ का अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाएगा, हम ये वाले इनके समांतर लिख देंगे, और ये इनके समांतर होगा तो ये इनके समांतर है ही है, दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे तो ये समलंब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप 9वें और 10वें सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा, आप उसका अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पुटअप किए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आज की जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, आपको पूरा के पूरा समझ में आया होगा, और मेरे समझाने में अगर कोई कमी रह गई होगी या प्यारे बच्चों आपको समझने में कहीं दिक्कतें आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको सेशन लगता है कि जबरदस्त रहा होगा तो अपने प्यारे से बच्चों के लिए, अपने प्यारे से मित्रों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।